वर्षन 2021, जिसमें आपको साइंस पढ़ाई जाएगी। और साइंस में मैं आपको कल जो है 3 क्वेश्चन लेकर चुका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है आप सभी जानते हो। परावर्तन जो है एक किरण का एक माध्यम से चलकर सतह पर टकराना और टकरा करके वापस उसी माध्यम में चले जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो आज हम क्वेश्चन कराएंगे परावर्तन के नियम। तो क्वेश्चन बना है आपका कि परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम लिखिए, ये क्वेश्चन बनता है आपका एक, परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसमें इसके कुछ 2 या 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है कि परावर्तन में जो आने वाली किरण है जो आपतन कोण बनाती है और परावर्तन कोण से बनता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और इसको और बोलते हैं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। पहला नियम समझ में आया, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सरफेस यानी एक ही सतह पर होते हैं, तल में होते हैं। ठीक है, आया समझ में आया। तीसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण की तीव्रता बराबर होती है। तीव्रता या आवृत्ति बोल सकते हो इसको, बराबर होती है या समान रहती है। ठीक है भैया, इन तीनों के मतलब क्या है वो समझ आना चाहिए आपको, है ना। तो मतलब देखो, मतलब क्या है कि एक सतह है, सतह को एक आईना बोल सकते हैं, मिरर बोल सकते हैं। इस पर किरण आई, वापस चली गई, ये आपका विलंब बनता है। पहला नियम तो सरल है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। इसका मतलब क्या निकल गया है, कोण आई बराबर कोण आर। तो बहुत सरल नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अवलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी एक बिंदु पर आ रहा है। पहली बात तो तीनों ये नियम समझ सकते हो, या एक तल में समझ सकते हो। जैसे हम 3D चित्र बनाओ उसका, यहाँ आ रही है, यहाँ टकराई और यहाँ से चली गई, यानी कि एक तल में ही होते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर ही होगा आपतित किरण अविलंब एक ही तल में होंगे। ठीक है ना। तीसरा नियम ये कह रहा है कि इसकी जो आवृत्ति होती है भाई कितनी जोरदार तरीके से चमक रही है। प्रकाश आता है तो चमकता नहीं चमकता, है ना। आपने देखा होगा कि कांच में आप जंगला देखते हो, घर में जंगले होते हैं तो कांच जो होता है, कांच में से आपने किरण डाली, बहुत तेज सूरज का प्रकाश है, लेकिन अंदर आते थोड़ा कम हो जाता है। होता नहीं होता, जो घर के कांच होते हैं बाहर से जो प्रकाश आ रहा है बहुत तेज है, बहुत बढ़िया वाला तेज प्रकाश है, लेकिन प्रकाश कांच के अंदर निकलता है तो कम हो जाता है। होता नहीं, फीका पड़ जाता है। धूप आप धूप देखो तो कम पड़ जाती है, तो वो इसमें नहीं होता, वो इसमें नहीं होता। जितनी तेजी से वो आएगी उतनी तेजी से ही वो जाएगी, या जितनी चमक आने से पहले होगी ना उतनी चमक जाने के बाद होगी। आया समझ में नहीं आती ना क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। देखो परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन आपका 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, नियमित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो जो परावर्तन होता है ना उसी को नियमित परावर्तन बोलते हैं, लेकिन विस्तृत थोड़ा अलग होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक माध्यम से आने वाला
प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज समझते हो, किरणों का समूह, कभी बताया था मैंने। प्रकाश पुंज चिकनी सतह से टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में चला जाता है। ध्यान से देना, ये शब्द बहुत अजीब है। एक निश्चित दिशा में चला जाता है। इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कुछ? अभी नहीं आया। ठीक है, देखो ये सतह हो गई आपकी। सतह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस। हम बता रहे सरफेस का। जो ऐसे बहुत सारी किरणें एक संग आ रही हैं, ठीक है भैया, आ रही बहुत सारी किरणें, आ रही नहीं आ रही। ये किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती हैं। आया समझ नहीं आया? इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन। जैसे आई वैसे चली गई, ठीक है। तो आया समझ नहीं आया? बहुत सारी किरणें आई, परावर्तन हुआ और निश्चित दिशा में चली गई, इसको क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। अच्छा, नियमित परावर्तन जो होता है ना, वो परावर्तन के नियमों का पालन करता है। यह परावर्तन के नियमों का पालन करता है, यानी कि इसमें जितने भी नियम है सब फॉलो होते हैं। आया समझ नहीं आया? बनाओ इसको। अगला क्वेश्चन आता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? ठीक है भाई, ठीक है। इसमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, पहले वाली परिभाषा जैसा ही है। एक माध्यम से, ठीक है, आने वाला प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज आया, परावर्तन होगा, कहीं टकराएगा, चिकनी सतह से, सॉरी चिकनी सतह नहीं होगी, क्या होगा, इसको बिठा देता हूं मैं। देखो इसमें क्या होता है, खुरदरी सतह पर टकराता है। किस सतह पर टकराता है? खुरदरी सतह पर। चिकनी और खुरदरी सतह होती है, तो खुरदरी सतह पर प्रकाश पुंज खुरदरी सतह से टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में निकल जाता है। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट परावर्तन कहते हैं। यानी कि उसमें तो देखो जैसा आ रहा था वैसे ही जा रहा था, इसमें विस्तृत हो रहा है ना, विस्तृत परावर्तन। अभी चित्र से समझ में आ जाएगा। देखो ये सतह है आपकी, आ तो सीधी रही है, ठीक है ना। सतह कैसे आपकी? खुरदरी है। कैसी सतह है? खुरदरी सतह है। तो आ रही है सर किरण, इस पर आ रही है नहीं आ रही? परावर्तन के बाद टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। आया समझ नहीं आया? इन पे क्या कहते हैं? विशिष्ट परावर्तन कहते हैं। आया समझ नहीं आया? यह परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करते। ऊपर नीचे जा रही है बेटा ये।
तो अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में अंतर लिखिए। समझ आया? तो बीच में डंडा खींचोगे, आप एक तरफ लिखोगे क्या परिभाषा, दूसरी परिभाषा चित्र बना दोगे और पूरा ये अंतर परावर्तन का नियम पालन करती है और नहीं करती है, ऐसे लिखोगे पूरा कुछ नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। आज मैंने आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन कराए और बाकी कल तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।